गुड इवनिंग। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। 3 से 4 खबरें, आज बहुत गंभीर खबरें भी हैं, सियासत पर भी है लेकिन सियासत के अलावा भी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और एक कमीशन बनाने के लिए कहा है। लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल पर कुछ और बहुत हैरान कुन मालूमात सामने आ गई हैं। अब तो हुकूमत पाकिस्तान ने कह दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ केनिया से रब्ता किया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ख़तरनाक और बहुत ही इंतहा से ज़्यादा नाजेबा वीडियो लीक हो चुकी है, लीक कर दी है किसी ने, और वो बहुत बड़े सियासतदान की और बहुत ज़्यादा ख़राब वीडियो। किसने किया ये काम? और इसी के साथ आज छुट्टी है, पूरे पाकिस्तान में आज छुट्टी है, आपको पता है? अच्छा देखिए इसकी वजह क्या है। इसकी वजह एक तो ये कि 9 नवंबर मनाया जाता है इकबाल डे। वैसे तो कई साल पहले ये छुट्टी खत्म ही कर दी गई थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मरतबा वज़ीर आज़म ने ये सोचा होगा कि भाई आराम से बैठकर घरों पे सेमीफाइनल देखें, मैच देखें, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर हैं रास्ते बंद, सड़कें ब्लॉक और पीटीआई कर रही है एहतजाज जगह जगह। अब बच्चे जो हैं वो तो वैसे ही स्कूल नहीं पहुँच पाए, कल के रोज़ भी रास्ते ही सारे बंद थे, उन्होंने सोचा होगा तो वैसे ही नहीं पहुँच पा रहे, तो ऐसा करते हैं कि आज छुट्टी दे देते हैं। और छुट्टी देने का फ़ायदा ये हुआ कि तमाम पाकिस्तानियों ने घरों में बैठकर जम के मैच देखा और हमारे प्लेयर्स ने जम के मैच खेला और पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत गया है, फाइनल में पहुंच गया है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी मुश्किल अब ये है कि क्या इंडिया भी अपना सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंचेगा? हम तो चाहते हैं इंडिया सेमीफाइनल जीते, फाइनल में पहुंचे और फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो। और फिर पाकिस्तान का मैच अगर पड़ जाता है इंडिया से तो उसके मुतालिक सब लोग ज़्यादा इस वक्त एंथुजियास्टिक हैं और बहुत एक्साइटेड, और ये सोच रहे हैं कि फिर क्या होगा। बस फिर तो बस जो होगा वो आपको मालूम ही है, दोनों कंट्रीज़ के बीच किस तरीके से मैच देखा जाता है जो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच हो, यानी कि वो कोई जंग वंग छिड़ जाने के जो है हालात होते हैं, तो मज़ा बहुत आएगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम आते हैं उस बात पर कि एक वीडियो जो कि वायरल हो चुकी है, मतलब वायरल से मुराद ये कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों तक पहुंच चुकी है वो वीडियो, और वो है एक बड़े पॉलिटिशियन की जिनका ताल्लुक PMLN से है। वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मतलब समझ में नहीं आता कि भाई ऐसी वीडियोस बनाते ही क्यों हैं। और दूसरी एक और बात, अच्छा वो वीडियो कोई कहीं पे कोई गैजेट वैजेट रख के कुछ इस तरह का नहीं रिकॉर्ड किया गया, उनके अपने मोबाइल की लग रही है। अच्छा ये मुबैना तौर पर मैं कह देती हूँ, एलिजिडली मुबैना तौर पर ये वीडियो है। वैसे खैर मैं नाम पॉलिटिशियन का ले नहीं रही तो इसमें ना भी मैं कहूँ, लेकिन मुबैना तौर पर हमें नहीं पता उनकी है या नहीं, उसको हमें बताना तो चाहिए कि भाई ये खबर चल रही है, तो वही मैं आप तक पहुँचा रही हूँ कि ये खबर चल रही है। और जिस तरह मैंने कहा कि चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। सबसे अहम खबर वो ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल में कुछ और मालूमात सामने आई हैं और होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरशद शरीफ के कत्ल पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा, ये तस्लीम किया कि देखिए अगर होम मिनिस्टर कह रहा है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, ये रियासत, ये मुल्क ये कह रहा है कि हमारे सहाफ़ी को टारगेट करके कत्ल किया गया है केनिया में। और उन्होंने ये कहा कि ये तो साफ नज़र आ रहा है कि जो कत्ल करने वाला था उसको ये पता था कि अरशद शरीफ गाड़ी में किस जगह पर बैठे हैं, कहाँ पर कोई और बैठा हुआ है, ड्राइवर को किस तरीके से बचाना है, ड्राइवर को खुद भी पता होगा कि उसने अपने आप को किस तरीके से बचाना है, और जिस तरीके से गोलियां मारी गई हैं वो साफ पता चलता है कि ये कोई मिसटेकन आइडेंटिटी नहीं है। ये कह दिया अब होम मिनिस्टर ने। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये मुकदमा अब पाकिस्तान की तरफ से हो गया है, उठ खड़ा हुआ है, और केनिया से अब ये पूछा जाएगा कि ये बताएं हमें, कातिल दें। अब देखिए एक कुछ और बातें जो उन्होंने कही कि जी जिस तरीके से उनको गोलियां लगी, एक तो ये, फिर उनका ये कहना था कि वहाँ की पुलिस, यानी हमारे होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि केनिया की पुलिस तो इसके बारे में बहुत बदनाम ज़माना है कि उसको पैसे वैसे देकर, कुछ भी देकर उससे ये काम करवाया जा सकता है। ये सब बातें हम पहले से कर रहे हैं। जब जैसे ये कत्ल सामने आया था तो हमने तो ये कह दिया था कि ये जो है ये साफ नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से किया गया, ऐसा हो नहीं सकता कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला हो। फिर उन्होंने ये कहा कि जो केनिया के हुकाम है, अथॉरिटीज़, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, यानी अरशद शरीफ का वो डेटा, क्योंकि वो वहाँ पर थे कई दिन से, तो उनके लैपटॉप, मोबाइल और उनके गैजेट्स, उनकी सारी जो भी इस्तेमाल की चीज़ें थी, वो काफ़ी चीज़ें अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई। पूरा डेटा पाकिस्तान को नहीं दिया गवर्नमेंट को। तो उन्होंने कहा कि अब हम केनिया के प्रेसिडेंट से रब्ता करेंगे इस सिलसिले में कि ऐसा क्यों है।
और फिर ये भी है कि वहाँ की हुकूमत भी और अथॉरिटीज़ बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ये पता चल सकता है कि वहाँ की पुलिस ने अगर ये काम किया है, तो अगर वो ये खोल देते हैं और ये बात सामने आ जाती है, जो कि आ ही चुकी है पूरी दुनिया में, तो फिर उनके ऊपर सवाल उठेगा कि आपकी पुलिस होगी, लेकिन इस तरीके से बाकायदा अब तो ये चीज़ सामने आ गई। इसी के साथ जो कुछ वाकयात हुए उसमें ये बात कही जा रही है कि उनके साथ जो 2 लोग थे, वकार और खुर्रम, जो भी इस तरह के नाम आ रहे हैं, वो काफ़ी दिनों से उन्हीं के साथ थे। उनको जो बुलाया गया वहाँ पर, वो किसने बुलाया, यहाँ से किसने जो है भेजा, इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की है, ये रिक्वेस्ट की है कि एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन में जो जिस तरह से भी अरशद शरीफ की वालदा उसके ऊपर ट्रस्ट करें, जैसे वो समझती हैं उस तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए, जिससे पता चलता है कि वो ये मैं इसकी तारीफ़ करूँगी। ये देखिए ना, ये बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, कहा जा रहा था कि ये देखिए हुकूमत के खिलाफ भी बोलते थे, करते थे, तो हुकूमत ने ना कराया, लेकिन ये स्टेप हुकूमत का, इससे ये पता चलता है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम तो खुद ये कह रहे हैं कि ये कत्ल हुआ है। तो ये एक एंगल वाजे होता है इसमें, और अच्छी बात है कि कुछ दिन लगे यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि यही हो रहा था कि ये तो कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं करेगा, पता नहीं किसने कर दिया, क्या कर दिया, तो हुकूमत के बारे में भी नाम लिया जा रहा है। तो अब इससे ये हुआ कि हुकूमत का जो है वो साफ हो गया कि भाई हम तो चाह रहे हैं, करें, आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह करें। अच्छा, इसमें जो 2-3 लोग वो हैं, अब इसमें देखें, अगर तो कोई आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता और आपको ये केस बताया जाता है, जनाब ये हुआ, इस तरह हुआ है किसी के साथ, तो आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, इतनी गोलियां चली हैं, साथ ड्राइवर बैठा हुआ है, पुलिस चला रही है और वो बिल्कुल सही सलामत, पीछे एक और बंदा बैठा हुआ है वो सही, और एक ही बंदा मरता है, ये सवाल तो उठेंगे। फिर इसके साथ ये भी कि आखिरी दिन जिस वक्त हुआ है उनका ये कत्ल, अब तो वहाँ पे लोग भी पहुँच गए, जिस तरह जियो के मुर्तज़ा अली शाह जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे जाके सारी इन्वेस्टिगेशन की, BBC की इरम अब्बासी वहाँ पर गई, वहाँ पर उन्होंने जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन उस जगह पर पहुँचकर स्पॉट पे, कि वो बहुत वीराना है जहाँ से गाड़ी गुजर रही थी, उस वीराने में पुलिस का वहाँ पर नाका लगाना और करना ये मुमकिन ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है ये। अच्छा, आखिरी दिन वहाँ पर एक शूटिंग रेंज है जहाँ पर वो प्रैक्टिस होती है और सारा वो किया जाता है। अरशद शरीफ के वो उन्हीं दोस्तों का, यानी जिनके पास वो ठहरे हुए थे, वहाँ पर वो गए और वो उन्हीं का सारा वो था फार्म हाउस या शूटिंग रेंज, वहाँ पे जाके उन्होंने खुद भी निशानेबाजी की और ये सारा किया, और उसी के थोड़े देर के बाद वो वहाँ से निकले हैं। तो ये साफ पता चलता है कि ये तो टारगेट किया गया है, इसके बगैर तो ये हो नहीं सकता। किसने किया? जो सवालात उठाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उन्होंने चीफ जस्टिस को ये कहा है कि ये देखा जाए, सवालात भी बड़े कड़े सारे क्लियर करने के लिए किया गया कि देखा जाए कि किसने यहाँ से निकाला, किसने भेजा, वहाँ पर किसके थ्रू गए और वहाँ पर पहुँच के किसके पास रहे, और अगर उन्होंने लेटर लिखा तो उनको क्यों नहीं सिक्योरिटी दी गई, और उनकी जान को ख़तरा था तो उसके ऊपर क्यों नहीं वो किया गया, ये सब चीज़ें। खैर ये तो हुकूमत का काम, हुकूमत थी ना, अगर उन्होंने लेटर लिखा तो ये हुकूमत थी, इसने क्यों नहीं देखा, उसने क्यों नहीं सिक्योरिटी दी, ये तो सब सवालात उठेंगे, और उठेंगे तो तनकीद होगी और हुकूमत को सामना करना पड़ेगा इस तनकीद का, और वो इसके लिए तैयार हैं, ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये अब कमीशन बनाने के लिए कह दिया गया और अब राब्ता किया जाएगा कि इस तरह तो आप लोग नहीं आ रहे काबू, तो इसका मतलब है कि अब हम इसको उठा लें और प्रेसिडेंट से राब्ता किया जाएगा, वहाँ के जो भी है वहाँ की अथॉरिटीज़ जो हाईएस्ट उस पे हैं, और उनके बाकायदा ऐसे ही लगता है कि शिकायत की जाएगी। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले जब एक ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि केनिया की हुकूमत से जो है ना ये डिप्लोमेटिक जो हैं ये ख़त्म किए जाएं। देखिए, आपके हमारे मुल्क में किसी के साथ ये हो, आप सोचें वो मुल्क हमारे साथ क्या करेगा, बेशक वो अफ़गानिस्तान ही हो, वो सीरिया ही हो। खैर श्रीलंका ने बेचारे ने क्या कर लिया, यहाँ पे जो श्रीलंकन की एक वो हुई थी हलाकत, जला के मार दिया था उस बेचारे को, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया। मेरे मुताबिक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि केनिया को कहा जाए कि अगर आपने ये इसको ना खोला सारी चीज़ें, तो ये फिर हमारे ताल्लुकात आपसे ख़राब होंगे और हम इसको फिर लेकर जो है वो किसी और फोरम पर जाएंगे, ये करना चाहिए। अच्छा, अब इसी के साथ एक और ख़त भी लिख दिया गया, और वो इमरान खान साहब ने लिखा है, मतलब 2-3 ख़त, एक और भी बताती हूँ आपको। वो लेटर जो लिखा है, उन्होंने लिखा है जनाब, एक तो पहले उन्होंने आरिफ अलवी साहब को लिखा, प्रेसिडेंट को, और उन्होंने जो उनकी रिक्वेस्ट है वो ये है कि ये देखा जाए कि आखिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डीजी साहब ने, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इनका करने का हक नहीं था, ये कैसे आके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो इसको इनके सही ठिकाने पे रखा जाए और इनको जगह पे रखा जाए। भाई क्या बात है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जो है कोई आकर इस तरीके से कह रहा है, और इमरान खान ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि
वो सेम पेज पर नहीं है। अब तो जब आप सेम पेज पे नहीं होंगे तो फिर तो आपको बड़ी शिकायतें होती हैं, आपको पता है। वो जद्दोजहद कर रहे हैं, उनका साथ ही नहीं दिया जा रहा। हाँ, अच्छा, बार बार कह रहे हैं न्यूट्रल जो नहीं हो सकता कोई। मज़े की बात यह है कि अगर कोई न्यूट्रल होगा, फ़र्ज़ करें कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने का सोचती है, या वो ये कहते हैं कि जो इमरान खान ये कह रहे हैं ना कि न्यूट्रल होने की ज़रूरत नहीं, जो हक पे है उसके साथ हो, तो हक पे क्या है भला? हक पे तो ये है कि जो ये इदारा है या जो ये अथॉरिटीज़ हैं, ये किसके अंडर होती हैं? हुकूमत के। तो फिर तो ये इनको हुकूमत का साथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है, ये गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं और गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स मानते हैं। देखिए ना, जब मुलाकात होती है तो सल्यूट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और जो हुकूमत है वो और पार्लियामेंट वो बालातर है। तो इमरान खान को ये समझ में शायद नहीं आ रही कि अगर वो ये सोचेंगे कि हमें हक का साथ देना चाहिए, तो फिर तो उनको हुकूमत का साथ देना चाहिए आईनी तौर पर। कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है कि आप हुकूमत का, आपको जो वो कहेंगे ऑर्डर उनके मानने पड़ेंगे। तो वो ठीक है, जिस तरह के इमरान खान जब खुद होते हैं तो तब भी। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। इमरान खान का अगर हुकूमत होती और PMLN या पीपल्स पार्टी या कोई भी होता और वो ये कहता हमारे ऊपर ये हमला हुआ है तो हमने ये करना है, तो ये FIR कटानी है और इनके नाम लिखने हैं इमरान खान साहब ने, तो उनको गद्दार एजेंट कहना था कि ये देखो अपनी फ़ौज के खिलाफ FIR कटवा रहे हैं। ये होना तो और किसी भी सूरत नहीं कटनी थी, ये हमें सब पता है। तो ये जनाब सिचुएशन है, और इसमें हम देख रहे हैं कि ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं, लेटर्स लिखे जा रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन कहीं पर उड़ती उड़ती खबरें ये आ रही हैं कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने ये कई जगहों पे अपना प्रोटेस्ट वापस लेने का, और उनको कहा बस ठीक है, क्योंकि अब ये एक सुनने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ शायद ऐसा सोच रही हैं कि ये आपस में मिलकर मामला हल करना चाहिए। लेकिन मज़े की बात ये है कि नवंबर की इन तारीख़ों में आप देखिए क्या क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ वो अपॉइंटमेंट है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने उसी वक्त अपना लॉन्ग मार्च कर रहे होना है, साथ में MBS ने आ रहे होना है। इतने बहुत सारे इवेंट्स एक साथ होंगे तो ऐसा दगड़म हो रही होगी और ऐसा वो हंगामा मचा हुआ होगा, दमादम मस्त कलंदर हो रहा होगा कि उस वक्त देखिए होता क्या है। पता नहीं MBS जो है वो आ भी पाते हैं नहीं आ पाते। ये मैंने अपने पहले एक प्रोग्राम में भी कहा था कि वो आ तो रहे हैं, लेकिन क्या उस वक्त इमरान खान ने छोड़ा होगा कुछ आने के लिए किसी के हालात हैं। और नजूमियों की क्योंकि काफ़ी बातें आजकल चल रही हैं, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, तो मैं आपको ये भी बता दूँ जनाब कि 2023 के जो हालात हैं वो कुछ इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। फिर भी हमारी दुआ है कि हालात अच्छे रहें, बल्कि बहुत बेहतर हो जाएं मुल्क के हालात। इजाज़त दे, दोबारा मुलाकात होती है।